नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जो बेटे बहू ने अंधी माँ को दाने दाने के लिए तरसाया तो पोते ने कर दिया ऐसा काम कि बेटे बहू की होश ठिकाने आ गए। रोजी सूरज निकलने से पहले उठने वाली गीता जी ने सुबह सुबह उठकर सबसे पहले अपनी दांत साफ किए, क्योंकि उनकी आदत थी। वह बूढ़ी हो गई थी, लेकिन उन्होंने 75 साल की उम्र होने तक अपने दांत साफ करने के लिए ब्रश का इस्तेमाल कभी नहीं किया था। लेकिन उनकी एक आदत थी। जब उनके पति रामेश्वर जी जीवित थे, उन्होंने उनकी आदत बना दी थी कि दातुन करने के तुरंत बाद उन्हें चाय पीने के लिए देते थे, जो उनके जाने के बाद भी गीता जी की आदत छूट ही नहीं पा रही थी। उनकी सुबह सुबह एक ही इच्छा रहती कि बहू ने सुबह सुबह वह चाय दे दे, उसके साथ बिस्किट या नमकीन हो जाए। तब तो क्या कहने, गीता जी का दिन ही बन जाया करता था। लेकिन कब तक? जब तक बेटे मोहन की शादी नहीं हो गई थी। जब से बहू सीता ने अपने घर में कदम रखा है, बहू तो घर की मालकिन ही बन गई। अब उस घर में जो कुछ भी होता सीता की मर्जी से होता। उसने उनके बेटे मोहन को भी अपनी मुट्ठी में कर रखा था। बहू की मर्जी पड़ती तो अपनी अंधी सास को कुछ खाने को दे देती, नहीं तो मजाल है कि गीता जी को बहू की मर्जी के खिलाफ कुछ भी खाने को मिल जाए। पहनने की तो बहुत दूर की बात, बहू के आ जाने के बाद गीता जी को कभी नए कपड़े नसीब ही नहीं हुए थे। लेकिन उसका उन्हें कोई गम नहीं था। परंतु जब उन्हें भर पेट भोजन ही ना मिल पाता तो गीता जी का मन बहुत रोता। वह मन ही मन अपने पति रामेश्वर जी से कहती कि मुझ अंधी को आपने किसके सहारे छोड़ दिया। अरे जिस उम्मीद से मेरा हाथ थामा था, तो कम से कम मेरे जीवन में तो साथ निभाया होता। भगवान को भी इतनी सी दया नहीं आई कि आपसे पहले मुझे ले जाता। सारा उल्टा ही कर दिया। वह हमेशा अपने आप को कोसती रहती, फिर अपने मन को मनाती कि जिसके भाग्य में जो लिखा होता है उसे उतना तो भुगतना ही पड़ता है। शायद भगवान की यही मर्जी रही होगी। सोचकर गीता जी किसी से भी कोई शिकायत नहीं करती थी। उनके मन में ठान लिया था कि भगवान ने जितने दिनों का जीवन दिया है, सुख से या दुख से जीना तो पड़ेगा ही। इसलिए उन्होंने अपने अंधेपन के साथ ही जीना सीख लिया था। लेकिन अब उम्र के साथ साथ शायद गीता जी का बचपना भी लौट आया था। एक दिन उन्होंने बहू से कह दिया, अरे बहू, चाय के साथ बिस्किट या थोड़ी सी नमकीन ही दे दो। गीता जी के इतना कहते ही सीता झल्ला उठी और कहने लगी, अरे माँ जी, कल बाजार से नमकीन और बिस्किट में मेहमानों के लिए ले आई थी, आपके लिए नहीं। अभी आप चाय से ही काम चलाओ। जब नाश्ता बन जाएगा तब मैं आपको दे दूंगी। कल मेरी कुछ सहेलियां चाय पर आ रही है, इसलिए नमकीन उनके लिए लाई हूँ। और आपको कैसे पता चल जाता है कि मैं नमकीन लाई हूँ? आप तो अंधी हैं, देख नहीं सकती ना। वो क्या है ना बहू, कल रवि ने मुझे बताया कि उसने नमकीन खाई है और उसको बहुत टेस्टी लगी, तो मेरे भी मुंह में पानी आ गया। तुमने तो नहीं थी, इसलिए मैंने ही मांग ली। अभी शांत होकर बैठी है, मैं चाय देती हूँ। सीधा गुस्से में बोलती जा रही थी। अब रवि को दो चपट पड़ेगी तो उसकी अकल ठिकाने आएगी। और गुस्से में बर्तन फेंके जा रही थी। बर्तन की आवाज सुनकर गीता जी समझ जाती कि बहू का मुंह फूला हुआ है, क्योंकि वह देख तो नहीं सकती थी, लेकिन आवाज को सुनकर तो समझ ही गई थी। वह सहमी सहमी सी बैठी हुई थी, चाय पीकर बैठी रहती। सारे काम हो जाने के बाद बेटे को स्कूल भेजने के बाद दोपहर के 12 बजने को थे और गीता जी को चाय के अलावा कुछ भी नहीं मिला था। फिर उन्होंने आवाज लगाई, बहू, मैं तो किचन में आ नहीं सकती, तुम्हें बुरा लगेगा। कम से कम तुम ही मुझे कुछ खाने को दे दो। अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, भूख के मारे पेट में दर्द हो रहा है। आई माँ जी, थोड़ी देर हुई नहीं कि आप बच्चों की तरह चिल्लाना शुरू कर देती हो।
आपको तो बस सब चीज टाइम पर मिलना चाहिए। कभी हमारे बारे में भी सोचा है? सुबह से उठती हूँ, घर को संभालती हूँ, बच्चों को स्कूल भेजती हूँ, टिफिन तैयार करती हूँ, फिर भी मजाल है कि एक कप चाय शांति से पी लूं। और एक महारानी आप है जो बस मुंह उठाए बोल देती हैं, ये दे दो, वो दे दो। बहू कभी चाय दे दो, कभी खाना दे दो, कभी पानी दे दो, हर समय कुछ ना कुछ डिमांड करती रहती हो। सुबह 5 बजे से एक पैर पर दौड़ती रहती हूँ। मैं तो आपको दिखता नहीं, आप देखेंगी भी कैसे? पर इतना तो आपको कल होगी ना माँ जी, कि बहू ने अभी तक कुछ खाया नहीं होगा। बस आपको अपनी ही पड़ी रहती है। गीता थाली में 2 रोटी और थोड़ी सी सूखी सब्जी लाकर गीता जी के कमरे में पटक देती है और गीता जी से बोलती है, ये लो, खाना खाकर मुंह पर सेलो टेप चिपका लो, थोड़ी सी भी चूक चपड़ की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गीता जी तो देख नहीं पाती थी, इसलिए मैं अपनी थाली को टटोल रह गई और फिर टटोल टटोल कर हाथ थाली के पास पहुंच गया। जब थाली मिली तो उन्होंने देखा रोटी कितनी मोटी है। उन्होंने एक निवाला रोटी का तोड़कर खाने की कोशिश भी की तो उनके गले से रोटी नीचे सरक ही नहीं पाई और उनके मसूड़ों में दर्द होने लगा। उन्होंने बहू को फिर से आवाज लगाई, बहू जरा मेरे लिए दलिया तो बना दो, मुझसे सूखी मोटी रोटी चबाई नहीं जाती। माँ जी, मैंने आपको बोला था ना कि आवाज मत निकालना। अब जैसा भी है खा लो। ऐसा लगता है घर में कोई होटल खोल रखा है मैंने, जब मन करता है ऑर्डर देती रहती हूँ, कुछ नहीं तो बस अपनी नौकरानी बना लिया मुझे। सीता गुस्से में बड़बड़ किए जा रही थी। अच्छा बहू, एक कप दूध ही दे दो, कम से कम रोटी भिगोकर ही खा लूं। पर सीता ने अनसुना कर दिया और टीवी खोलकर खुद को अंगूर खाने बैठ गई। गीता जी फिर से चिल्लाई, बहू जरा एक कप दूध तो दे दो। सीता ने जब ने सुनी तो उसका पति मोहन आया और किचन में जाकर एक कटोरी दूध फ्रिज से निकालकर अपनी मां को खाने के लिए देने लगा। तो सीता जी दौड़कर उसके हाथ से छीन लेती हैं और कहती हैं, ये क्या कर रहे हैं आप? दिमाग तो सही है आपका? आपको किसने बोला था माँ जी को दूध देने को? ये तो प्योर दूध भैंस का है और अगर माँ जी को इतना प्योर दूध देंगे तो उनका पेट खराब हो जाएगा। अभी तो सुबह सुबह उनको दूध की चाय भी दी है और बुढ़ापे में इतना दूध पचता कहाँ है? डॉक्टर ने तो उनको वैसे भी बोला है दूध नहीं देने को। दूध की कटोरी मोहन के हाथ से छीनकर सीता किचन में रख देती है और आधा दूध दूसरी कटोरी में डालकर और उसमें 1 कप पानी मिलाकर दे देती है और कहती है, लीजिए माँ जी, ये आप खा सकती हैं, इससे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर प्योर दूध खाती तो आपकी तबीयत खराब हो जाती और हमारे नाक में भी दम करके रख देती, हमारा जीना हराम कर देती और पैसे रखती वो अलग से। आपको क्या है, आप तो बस खड्डे पकड़कर बैठ जाएंगी और सर पर नाचोगी। सीता की हिम्मत तो देखो, उसका पति मोहन वहीं खड़ा है और पति के सामने ही माँ को बुरा भला कह रही है, उनका अपमान कर रही है। पर बेटा कुछ कहना भी चाहे तो कैसे बोले? उसने तो खुद अपनी पत्नी को इतनी छूट दे रखी है कि वह उसके सर पर बैठकर तांडव कर रही है और वह ये तमाशा देख रहे। सीता अपने पति मोहन का हाथ खींचती हुई अपनी सासू माँ के कमरे से बाहर हॉल में ले जाती है और मोहन को खूब खरी खोटी सुनाने लगती है। खबरदार, जो बुढ़िया को प्योर दूध पीने को दिया, अगर तबीयत खराब होगी तो उनकी सेवा तुम करना, मैं उनकी चाकरी नहीं करने वाली। सुबह तो उनका मुंह नमकीन खाने को लपल पा रहा था, पर मैंने नहीं दी, क्योंकि ज्यादा नमकीन खाएंगी तो पेट में दर्द होगा, गैस बनेगी। इसलिए सब मैं कहती हूँ, मुझे करने दो, मेरे कांव में टांग मत अड़ाना। सीता आंख दिखाते हुए बोली, समझे तुम कि फिर से समझाओ? उसके बाद सीता सासू माँ के कमरे में दंदनाते हुए गई और उनसे रोटी छीन लेती है और कहती है, आप ही रोटी मत खाइए, आपके दांतों में दर्द होगा। लीजिए, मैं आपके लिए बासी रोटी लाई हूं, इसी को दूध में भिगोकर खा लीजिए।
ये रोटी आराम से फूल जाएगी और खाने में आपको कोई समस्या भी नहीं होगी। गीता जी जब रोटी को खाती हैं तो उसमें फंगस लगी रहती है, क्योंकि उसका स्वाद कुछ खट्टा सा हो गया था। उनकी आंखों से आंसू बह जाते हैं और वे अपने अतीत को याद करके सोचने लगती हैं कि जब मेरे पति रामेश्वर जी थे तो वह मेरा कितना ख्याल रखते थे, मुझे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देते थे और ना कभी मुझे कोई जली कटी सुनाता था। पर आज बहू की हिम्मत तो देखो, जली कटी भी सुना रही है और खाने के लिए ये फफूंदी वाली रोटी दे रही है। क्या नसीब है मेरा। गीता जी रोते रोते अपने अतीत की बातों को सोचने लगी। जब पहली बार रामेश्वर जी और उनको देखने शादी के लिए उनके घर गए थे, तब उन्होंने देखते उन्हें पसंद कर लिया था। घर के सभी लोग बड़े खुश थे, कहते थे बड़ी किस्मत वाली हमारी बिटिया, जो एक बार में ही लड़के ने हाँ कर दी। शादी का दिन नजदीक आया और जब बारात उनके घर आई तो खुशी में सभी बच्चे पटाखे छोड़ रहे थे, लेकिन पटाखे की चिंगारी गीता जी के आंखों में पड़ गई और जब डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने चेकअप करके कहा कि गीता जी की आंख अब ठीक नहीं हो सकती, उनकी आंखें खराब हो गई हैं। घर वाले कोसने लगे कि शादी वाले दिन ही अपना आंख फोड़कर बैठ गई, कितनी कितनी अब सकूनी है तू। और बारात दरवाजे से ही वापस चली गई। पिताजी तो रोते रह गए, पगड़ी उतार कर रामेश्वर जी के माता पिता के कदमों में रख दी, पर उन्होंने एक न सुनी और बारात वापस लेकर चले गए। पर रामेश्वर जी तो अपनी जुबान के पक्के थे। घर वालों के खिलाफ जाकर उन्होंने गीता जी से शादी करने की बात ठान ली और मंदिर में जाकर गीता जी, जो कि अब अंधी हो चुकी थी, उनसे शादी कर ली। शादी के बाद रामेश्वर जी ने गीता जी का पूरा साथ दिया। वे उनकी आंखें बन गए थे, उन्हें हर चीज अंदाज से बताते सिखाते, कैसी कोई काम अंदाज से करे। उनकी ट्रेनिंग धीरे धीरे देने लगी। गीता जी उनका साथ पाकर बहुत खुश थी, क्योंकि वे उनके दुख में एक मजबूत दीवार की भांति खड़े थे। गीता जी को खूब इज्जत देते, उन्हें घुमाने ले जाते और कभी भी किसी से मिलवाने में शर्म नहीं करते कि वह उनकी पत्नी है। एक बार रामेश्वर जी के साथ गीता जी उनके दोस्त के घर में किसी पार्टी में गई थी। उनके दोस्तों ने उनका खूब मजाक उड़ाया, यार रामेश्वर, तुझे तो पैसों की कोई कमी नहीं थी, तो फिर इस अंधी लड़की से शादी कर ले आया। कहकर सभी लोग खूब ठहाके लगाकर हंसने लगे। रामेश्वर जी से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने अपने दोस्तों को एक तमाचा जड़ दिया और कहा, शर्म नहीं आती किसी की पत्नी का मजाक बनाते हुए। रामेश्वर जी से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने अपने दोस्तों से ही रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर लिया। गीता जी को उन्होंने कभी ये महसूस होने ही नहीं दिया कि वे अंधी हैं। उन्हें भरपूर प्यार और साथ दिया। देखते ही देखते उनकी गोद में एक नन्हे से फूल ने जन्म लिया। दोनों ने मोहन को बहुत प्यार से पाला पोसा और बड़ा किया, एक अच्छे स्कूल में उच्च शिक्षा दिलाई। अब मोहन 20 साल का हो गया था। उनका जीवन बहुत ही सुखमय तरीके से बीत रहा था। पर कहते हैं ना, अपनी किस्मत को खुद की नजर लग जाती है और गीता जी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। एक दिन अचानक रात को 2 बजे रामेश्वर जी को दिल का दौरा पड़ा। गीता जी सो रही थी, उन्हें तो खबर ही नहीं हुई कि रामेश्वर जी को हार्ट अटैक पड़ा है और वे इस दुनिया से चल बसे हैं। जब सुबह हुई, रामेश्वर जी को चाय के लिए हिला हिलाकर उठा रही थी, तब वे कुछ ना कुछ बोले और उनके दिल की बेचैनी बढ़ गई और उन्हें पता चला कि रामेश्वर जी तो इस दुनिया को छोड़कर ही हमेशा हमेशा के लिए चल बसे हैं। अब तो गीता जी की दुनिया एकदम वीरान हो गई थी। उनकी आंखें नहीं थी तो उतना दुख नहीं था जितना उनके पति के जाने से उन्हें दुख हुआ। उनका जीवन बहुत ही कष्टमय हो गया, क्योंकि वे दुनिया को रामेश्वर जी की ही आंखों से देख पाती थी और अब वे पूरी तरह से अंधी हो चुकी थी। गीता जी के ऊपर तो
दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था, पर अपने बेटे का मुंह देख अपने आप को संभालती, अपने आंसू को पोंछती और खुद को हिम्मत देती कि मुझे बच्चे के लिए जीना होगा, और उसके कॉलेज की पढ़ाई पूरी करवाने के लिए वह जुट जाती है। जब उसकी अच्छी नौकरी लग जाती है तो वह एक अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी करा देती है। शुरू शुरू में तो सीता अपनी अंधी सासू मां का खूब ध्यान रखती है और शिकायत को कोई मौका नहीं देती, पर जब मोहन पूरी तरह से उसके शीशे में उतर गया तो सीता कहती है वही सुनने लगा। तब सीता भी उसे अपने इशारों में नचाने लगी। अब मोहन अपनी माँ का बेटा ना होकर सिर्फ अपनी पत्नी का पति बनकर रह गया, जिस माँ ने उसे जन्म देने में, परवरिश करने में अपनी सुंदरता को खो दिया। और आज एक सुंदर पत्नी मिलने पर मोहन अपनी माँ को ही भूल गया। मोहन अपनी माँ के त्याग, तपस्या को ही भूल गया। उसे ये भी एहसास नहीं था कि उसकी माँ अंधी होने के बावजूद भी सब कुछ छूकर महसूस करके उसके लिए खाना बनाती है। जब वह रात को पढ़ाई के लिए जागता है तो वह भी उसके साथ जागती, उसको समय समय पर चाय देती, उसके कपड़े धोती, उसकी पसंद का खाना बनाती। कभी कभी तो खाना बनाते बनाते उनके हाथ भी जल जाती, पर वह उफ तक ना करती। समझो, वह अपनी जिंदा माँ को मार ही चुका था, और अगर कुछ याद था तो बस उसे अपनी पत्नी। माँ बस चुपचाप एक कमरे में पड़ी रहती थी और बेटा भी अपनी पत्नी का गुलाम बनकर रह गया था। जब रोटी का एक बाइट खाया तो रोटी का स्वाद खराब हो चुका था। उन्हें समझ में आ गया कि रोटी बासी है और इसमें फफूंदी लगी हुई है। अपनी साड़ी के पल्लू से सब जगह घुमा घुमा कर रोटी साफ करके खा लेती है, साथ में अपने आंखों के बहते हुए आंसुओं को और गम को भी खा लेती है। यही सब सोचते सोचते एक रोटी से ही उनकी भूख मिट गई। बहू के तानों से उनका पेट भर गया और कब उनकी आंखें लग गईं उन्हें पता ही नहीं चला। आधी रात को उन्हें अचानक से उल्टी दस्त की शिकायत हो गई और उनका पेट खराब हो गया और उल्टियां भी होने लगी। बेटे के कमरे का रात को दरवाजा खटखटाया तो बेटा भी चिल्लाकर बोला, क्या माँ, पूरे रात दिन मेहनत करके एक पल के लिए सोने आता हूँ, तुमसे वह भी देखा नहीं जाता। मेरी नींद खराब कर दी, और बताओ क्यों चिल्ला रही हो? कौन सी आफत आन पड़ी कि सुबह होने तक इंतजार ना कर सकी? बेटा, मेरा पेट खराब हो गया है और दस्त हो रहे हैं, मुझे कोई दवाई दे दो या मुझे डॉक्टर के पास ले चल। बेटा, बहुत तकलीफ हो रही है। गीता जी रोते जा रही थी, उनके हाथ पैर भी कांप रहे थे। कमजोरी के कारण बहू ने जब सुना कि उनका पेट खराब हो गया है तो वह बोल पड़ी, और खिलाओ प्योर दूध, अब पेट खराब हो गया, अब मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मोहन बोला, अरे माँ, नींबू अजवाइन का पानी पी लो, पेट दर्द ठीक हो जाएगा। जाओ सीता, माँ को अजवाइन नींबू का पानी दे दो। पर सीता टस से मस ना हुई और मोहन किचन में गया तो वह अजवाइन ढूंढ ही नहीं पाया कि अजवाइन कहाँ रखी है, और सीता को बोलता रह गया। पर सीता चादर तान कर सो गई। इधर गीता जी दर्द से तड़पती जा रही थी। जब किसी तरह टटोल टटोल वह किचन में घुसी तो वह भी अजवाइन की शीशी ना ढूंढ पाई। एक मसाले का जार खोला, उसको टेस्ट करके समझने लगी अजवाइन है कि क्या है, पर मुंह में डालते हुए धुआं धुआं हो गया कि वह अजवाइन तो नहीं पर लाल मिर्ची पाउडर था। और थक हार कर वह किचन से आने लगी तो उनके हाथ से धक्का लगकर एक शीशे का जार टूट गया तो उनके पैरों में भी चुभ गया। अब वो दोनों तरह से व्याकुल हो गई। इधर पैर से भी खून बह रहा था और उधर पेट में भी जलन हो रही थी, और बेटी बहू को कोई चिंता ही नहीं थी कि माँ दर्द से तड़प रही है। वही माँ जो बच्चे की एक चीख पर, एक दर्द पर पूरी रात हंसते हंसते वार देती है और चैन सुकून सब त्याग देती है, आज वही बेटे बहू आराम से सो रहे थे और माँ दर्द में तड़प रही थी। दादी की चीख से कमरे में सोता हुआ उनका 7 साल का पोता रवि अपने कमरे से बाहर आया और बोला, क्या हुआ दादी, इतना क्यों चिल्ला रही हो?
क्यों रो रही हो? और अपनी दादी के बहते आंसू को पोंछने लगा। बेटा रवि, मेरे पेट में दर्द हो रहा है और मुझे दवाई नहीं दे रहा कोई। बहू से बोला तो बोलते तब प्योर दूध पियोगी तो पेट तो खराब होगा ना, अब तुम भुगतो। रवि अपने माँ के कमरे में गया और बोला, माँ ये कौन सा तरीका है? दादी डर से बिलक रही है, रो रही है और आप लोग यहाँ सो रहे हैं। मैंने देखा है, आप दादी को बहुत बुरी तरह से डांटो और डराते हो, धमकाती हो, उनके साथ दुर्व्यवहार करती हो। एक सप्ताह पहले मेरे जन्मदिन की पार्टी में जब उनके रिश्तेदार आए तो सबके सामने दादी को केक, मिठाई, गाजर का हलवा पूरी खाने को दिया और जब थोड़ी देर बाद सभी लोग चले गए तो उनसे पकवान वाली थाली छीन कर उनको सूखी रोटी थमा दी आपने कि दादी को मेरे जन्मदिन का केक, मिठाई खाने का भी कोई अधिकार नहीं है। हर समय तुम उनको बासी खाना देती हो और वो उनका पेट तो खराब होगा ही ना, और कहते हो प्योर दूध पीने से पेट खराब हो गया। अरे जब उनका पेट ही नहीं भरता तो पेट कहां से खराब होगा? ये आपकी बासी रोटी का ही नतीजा है माँ। अगर आपके साथ कोई ऐसा करे तो कैसा लगेगा? अपने बेटी को दादी का पक्ष लेने पर सीता आग बबूला हो गई और बिना सोचे समझे ही आंखें दिखाते हुए एक डंडा उठाया और उसे धड़ाधड़ पीटने लग गई और बोली, बड़ा आया दादी की तरफ दारी करने वाला, दादी का चमचा, चले जाओ कमरे में, चुपचाप सो जाओ। मेरी नींद खराब कर दी। बेचारी गीता जी अपने पोते को आंसू बहाकर देख छटपटा कर रह गई। उनका सीना फट गया कि कभी उन्होंने अपने बेटे पर एक उंगली नहीं उठाई और आज उनके जान से भी प्यारे पोते को डरने से मारा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से। हे भगवान, ऐसी दुर्गति होनी थी मेरी? ऐसे नर्क के दिन दिखाने से पहले मुझे उठा क्यों नहीं लिया? मैं मर क्यों नहीं गई? एक बेचारे बच्चे को मेरी वजह से मार खानी पड़ी है। लानत है मुझ पर भगवान। अब गीता जी को अपनी जिंदगी बोझ सी लगने लगी थी। फिर सीता किचन में जाती है और उनको अजवाइन नींबू का पानी घोल बनाकर देती है। उससे पहले वे पर बड़बड़ाती, किचन का सामान तोड़ने में तो आप माहिर हैं, मेरे पैसे बर्बाद होते हैं। आइंदा किचन में पैर भी रखा तो आपकी खैर नहीं है माँ जी। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। गीता जी का पेट दर्द ठीक हो गया और कुछ दिन बाद उनका पोता रवि तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आया तो दादी से बोला, दादी हम बाजार जा रहे हैं। गीता जी ने पूछा, अरे रवि मेरे लाडली, तू कहाँ जा रहा है? दादी मैं शादी में जा रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिलेंगे दादी। दादी पता है, मैं तो अपनी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम 2-2 बार खाऊंगा। आइसक्रीम के नाम पर गीता जी के मुंह में पानी आ गया क्योंकि बहू खाने में बासी रोटी के अलावा कुछ तो खाने को और देती नहीं थी। ये सुनकर गीता जी ने अपनी बहू को आवाज लगाई, बहू सुन रही हो तुम शादी में जा रही हो तो मेरे लिए कुछ रोटी, कुछ खाना बनाकर रखा है या नहीं? मुझे तो भूख बर्दाश्त नहीं होती है। वैसे तुम्हें आने में अगर देर हो गई तो इसलिए बोल रही थी। माँ जी, आपको मेरे 10,000 का लहंगा और 5,000 का मेकअप नहीं दिखता? मैंने नेल आर्ट भी करवाया है। ये सब करके मैं आपकी रोटी बनाने किचन में जाऊंगी तो पसीना से मेरा पूरा मेकअप बर्बाद हो जाएगा। अब ऐसा कैसे बोल सकती हैं कि मैं पार्लर से आकर किचन में आपके लिए खाना बनाने जाऊंगी? सुबह के आलू की सब्जी और कुछ ब्रेड बचे हुए हैं, खा लेना उन्हें। बहू सुबह की ठंडी सूखी रोटी मुझे चबाई नहीं जाएगी। तुम्हें तो पता है, बासी खाना खाने से कुछ दिन पहले ही मेरा पेट खराब हुआ था, तो मेरे लिए कुछ हल्का फुल्का बना दो, दलिया या खिचड़ी बना देती। पर सीता कहाँ सुनने वाली थी। मैं तो बस इतना कहकर अपने कमरे में चली गई। अजी सुनते हो, माँ जी को मेरा मेकअप नहीं दिखता, मेरे इतने महंगे कपड़े नहीं दिखते, उन्हें दिखता है तो सिर्फ अपना पेट। हर समय इनको सिर्फ और सिर्फ भूखी लगी रहती है। कहती हैं मेरे दलिया बना दो। मोहन बोला, तो उसमें क्या हर्ज है? सीता कुकर में चढ़ाते ही एक सीटी में दलिया बनकर तैयार हो जाएगा, जाकर बना दो। देखो जी, आप कान खोलकर सुन लो,
अब मैं कुछ भी नहीं बनाने वाली हूँ, समझी? शादी में जाने से पहले ही अपना मेकअप खराब कर लूं मैं? अगर आपको बहुत शौक है दलिया बनाने का तो आप ही बना दीजिए। मोहन और सीता में ऐसे विवाद होने लगा तो बात को आगे ना बढ़ाते मोहन बोला, तुमको नहीं बनाना है तो मत बनाओ, मैं जाकर माँ को समझा देता हूँ। माँ, सीता तो आपके लिए दलिया या रोटी नहीं बना पाएगी, इसलिए एक काम करो, आज बगल के मंदिर में भंडारा बट रहा है, वहाँ प्रसाद वितरण हो रहा है, हलवा पूरी खिचड़ी, आपको जो खाना हो एक टिफिन लेकर जाना और प्रसाद को घर में लेकर आ जाना और आराम से बैठकर खा लेना। घर से बाहर निकलो तो आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है बेटा, तो शादी में जाना है ना, चले जाओ। मैं अपनी लाठी टेकते हुए धीरे धीरे मंदिर तक चली जाऊंगी। अगर इधर उधर भटकती भी गई तो किसी से मदद मांग लूंगी, कह दूंगी कि मुझे मंदिर तक ले चलो, प्रसाद लेकर वैसे ही वापस भी आ जाऊंगी। माँ की बात सुनकर मोहन और सीता खुश हो गए। गीता जी बोली, बेटा तुम मेरी चिंता मत करना, तुम जल्दी जाओ नहीं तो लेट हो जाओगे। ठीक है माँ। फिर अगर सीता और मोहन अपनी कार में बैठने लगे तभी सीता ने रवि को आवाज लगाई, चलो बेटा रवि, जल्दी चलो नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। रवि बोला, मम्मी आप सामने बैठिए, मैं पीछे की सीट में अकेला बैठूंगा। सीता को तो शादी में जाने की जल्दी थी, वह जल्दी से सामने वाली सीट पर बैठ गई और रवि को पीछे बैठने को कहा। रवि ने पीछे के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। कार का दरवाजा बंद होते ही मोहन ने कार स्टार्ट की और दोनों खुशी खुशी शादी में जाने के लिए निकल पड़े। उन्हें लगा रवि पीछे बैठा है, लेकिन रवि कार में ना बैठकर अपने घर पर ही अपनी दादी के पास रुक गया था। कार में बैठकर सीता तो चहक रही थी, उसे खाना बनाना नहीं पड़ा, नहीं तो उसकी नेल आर्ट खराब हो जाती। कभी वह अपने लहंगे को देखती, कभी कार के शीशे में अपने मेकअप को देखती, तो कभी अपने नेल आर्ट को देखती और फिर वो उनसे बार बार पूछती कि मैं कैसी लग रही हूं। मोहन भी जोरों का गुलाम था, एक सी बढ़ एक शायरियां बोल बोल कर अपनी पत्नी की तारीफ करता। अपने पति की तारीफें सुन सुनकर सीता फूले ना समाती। उनका वह सफर खुशी खुशी में कैसे कट गया पता ही नहीं चला। जैसे दोनों पति पत्नी अपनी कार से उतरे, सीता ने पीछे का गेट खोलकर रवि को आवाज लगाई, बेटा रवि चलो जल्दी से उतरो, चलो आपको अपनी फेवरेट आइसक्रीम खानी है ना। जब रवि की कोई आवाज नहीं आई तो सीता ने इधर उधर झांक कर देखा, रवि उसे कहीं नहीं दिखा। उसने मोहन से कहा, अजी देखिए ना, रवि कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, आखिर रवि गया कहाँ? मोहन सीता की आवाज सुनकर कार की डिग्गी खोलकर ढूंढने लगा, कहीं रवि डिग्गी में तो नहीं चला गया, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिला। दोनों पति पत्नी की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। वे दोनों शादी के मंडप में जाने की बजाय तुरंत अपनी कार वापस मोड़कर अपने घर जाने के लिए निकलने लगी। तभी तुरंत के भाई ने उन्हें देख लिया और बोला, अरे अरे ये क्या बात हुई, अभी अभी आए और अभी चल दिए। अरे बारात तो दरवाजे पर आने दो भाई, अभी तो आप लोगों ने दूल्हे का दीदार तक नहीं किया है। मोहन बोला, अरे हम जान ही रहे भाई, हम आ रहे हैं। फिर उसने फिर से अपनी कार वापस मोड़ी और बेमन से ही बारात आने का इंतजार करने लगे। उनके दोस्त भाई उन्हें पूछते, क्या आप दोनों ही आए हैं क्या? रवि नहीं आया? तो किसी से कहते घर पर है, तो किसी से कहते कि यही कहीं खेल रहा होगा, लेकिन सच्चाई नहीं बता पा रहे थे कि पता नहीं रवि कहाँ गया। वरना लोग उन्हीं को थू थू करके, जैसे माँ बाप है 7 साल के बच्चे को नहीं देख पा रहे, नहीं संभाल पाते, इतना छोटा बच्चा कहाँ है इन्हें पता नहीं, और दोनों बेखबर होकर शादी जैसे फंक्शन में आ गए। एक जैसे लापरवाह माँ बाप नहीं देखे। लोगों के ऐसी तानों से बचने के लिए उन्होंने किसी को भी नहीं बताया कि रवि कहाँ है। दोनों ने दूल्हा दुल्हन को स्टेज पर जाने दिया और शादी अधूरी छोड़कर ही बिना कुछ खाए पिए वहां से बिना किसी को बताए चुपचाप निकल गए।
और अपने घर में जाकर देखा तो घर में जिस जैसे ही उन्होंने बाहर से ताला लगाया था वैसा ही लगा हुआ मिला। फिर भी मन की तसल्ली के लिए उन्होंने अपने घर का ताला खोलकर पूरे घर में ढूंढा, परंतु उनका बेटा रवि उन्हें कहीं भी नहीं मिला। अब दोनों पति पत्नी हताश होकर बैठ गए और सोचने लगे कि आखिर रवि जा कहाँ सकता है। वह तो शादी में जाने के लिए कितना एक्साइटेड था, कह रहा था कि वह जाती सबसे पहले वह आइसक्रीम खाएगा। कितना अरमान सजाए थे उसने, लेकिन कहाँ गायब हो गया। फिर मोहन को याद आया कि माँ अभी तक मंदिर से वापस नहीं आई है, हो सकता है रवि माँ के साथ ही हो। वह जल्दी से मंदिर की ओर लपका तो उसके पीछे पीछे सीता भी चली गई। वहां जाकर देखा तो वहां का मंजर तो रूह कपा देने वाला था। रवि अपनी दादी को डंडे का सहारा देकर धीरे धीरे भंडारे की लाइन में वहां तक ले गया जहां भंडारा भट रहा था, और दोनों दादी पोता चिल्लाने लगे, भंडारे वाले भैया हमें भी थोड़ी प्रसाद दे दो ना, जल्दी दो ना भैया। तो यह भंडारे वाला बोला, अरे तुम दोनों दादी पोते को कोई काम नहीं है, लेकिन हमें तो अपना काम करने दो, थोड़ी देर तो शांति बनाकर रखो। और गीता जी के पास से जल्दी जल्दी निकल जाता है। गीता जी की आंखों से तो दिखाई नहीं देता था, और भीड़ अधिक होने के कारण बैलेंस बिगड़ जाने से वह लड़खड़ाकर गिर पड़ी। उन्हें रौंद हुए कुछ लोग आगे बढ़ रहे थे। बेचारा 7 साल का रवि अपनी दादी को बचाने की भरपूर कोशिश करता रहा। थोड़ी देर में भीड़ जब कम हुई तब रवि ने रोते हुए अपनी दादी को अपने नन्हे नन्हे हाथों का सहारा देते हुए उठाने का प्रयास किया, लेकिन गीता जी के माथे और हाथ पैरों में चोट लगने से खून बहने के कारण वे काफी जख्मी हो गई थी, इसलिए वे नहीं उठ पाए। तभी उनके पड़ोसी शर्मा जी ने देखा रवि और गीता जी दोनों रो रहे हैं और गीता जी गिरी हुई हैं, तो उन्होंने गीता जी को उठाने में मदद की और पूछा, बेटा रवि तुम अपनी दादी के साथ यहाँ आई हो और तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? तब रवि ने बताया कि वे दोनों शादी में गए हैं। तो तुम क्यों नहीं गई? अंकल अगर मैं भी चला जाता तो मेरी दादी का देखभाल कौन करता? देखिए मेरी दादी को कितनी चोट आई है, मेरी दादी देख नहीं सकती, और मेरे पापा ने कह दिया है कि आप भंडारे का प्रसाद लेकर खा लेना। मैंने सोचा मेरी दादी को तो दिखता नहीं है, वह मंदिर तक कैसे जाएंगी, इसलिए मैं शादी में नहीं गया। तभी शर्मा जी ने कहा, बेटा तुम बड़े होकर बहुत बड़े अमीर आदमी बनोगे, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी दादी का आशीर्वाद और प्यार जो मिल रहा है। तभी रवि ने तपाक से कहा, हाँ अंकल मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ा अमीर आदमी बनना चाहता हूँ, और बताया अंकल मैं अपना घर वहीं बनवाऊंगा जहाँ मंदिर पास में हो। अरे वाह बेटा, तुम तो भगवान जी की बहुत बड़े भक्ति बनना चाहते हो। नहीं अंकल, मैं इसलिए मंदिर के पास अपना घर बनाना चाहता हूँ ताकि जब मेरी शादी हो जाएगी और मेरी पति के साथ मुझे भी कहीं जाना होगा ना, तो मेरी दादी की तरह मेरे मम्मी पापा को भंडारे के प्रसाद के लिए ज्यादा दूर ना जाना पड़े। क्योंकि जैसे आज मेरी मम्मी मेरी दादी के लिए दलिया या रोटी बनाकर नहीं देती, वैसे मेरी पत्नी भी मेरे मम्मी पापा को नहीं देगी, तो उन्हें ज्यादा परेशानी ना हो। क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उन्हें तकलीफ में नहीं देख सकता, इसलिए मैं पहले से उनकी सुविधा के बारे में सोच रहा हूँ। मोहन और सीता जो लोक लाज के कारण सबके सामने आने से डर रहे थे और सामने नहीं जा रहे थे कि सभी आसपास के लोग उन्हें पहचानते हैं, उन्हें इतनी सजे धजे देखकर और बूढ़ी अंधी माँ को भंडारे के प्रसाद खाने के लिए लाइन लगता देखकर लोग उनकी हंसी उड़ाएंगे, इस डर के सबके सामने नहीं जा रहे थे। लेकिन जब रवि ने मंदिर के पास अपना घर बनवाने की बात कही और गीता जी की जगह उन्होंने स्वयं को रखा, तो उनकी अंतरात्मा कांप उठी। वे दोनों लोक लाज को भूलकर दौड़े भागे गीता जी के कदमों में जाकर गिर जाते हैं और कहते हैं, माँ मैं माफ कर दो, माँ हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ आज हमारी छोटी सी बेटी ने हमें सबक सिखा दिया कि माँ बाप की अहमियत क्या होती है। हमने आपको दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया, थोड़ा सा दलिया बनाकर नहीं दे सके, आपकी आंखों से दिखाई नहीं देता ये पता होते हुए भी भंडारे के प्रसाद से पेट भरने के लिए कहा। लेकिन हमारा बेटा रवि हमसे कई गुना समझदार है, जो अपनी दादी की तकलीफ को समझकर
अपनी इच्छा को मारकर शादी में हमारे साथ ना जाकर आपके साथ आया। हम रवि के भी गुनहगार हैं। रवि बेटा, हमें माफ कर दो। तभी शर्मा जी बोली, मोहन, रवि, तुम हमसे कहीं ज्यादा समझदार है। वैसे तो बच्चे अपने माँ बाप से सीखते हैं, लेकिन तुम्हें अपने बच्चे से सीखने की जरूरत है। क्या कर वे वहां से चले गए? मोहन ने अपनी गलती मानते हुए गीता जी और रवि को अपने साथ अपने घर लाए और उन्हें वचन दिया कि अब से वही होगा जो उसकी माँ गीता जी चाहेंगी। तभी सीता ने भी कहा, हाँ माँ, मैं वचन देती हूँ, मैं वही करूंगी जो आप कहेंगी। कहिए, आप क्या चाहती हैं? तब गीता जी ने कहा, बेटा मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस 2 वक्त की रोटी और 2 मीठे बोल ही दे दो। हम बूढ़ों को इससे ज्यादा और क्या चाहिए? ना में किसी के धन दौलत की भूख है, ना ही किसी के गहने कपड़ों की। और अपने पोते रवि को गले से लगाते हुए कहा, बेटा मेरा पोता रवि तो मेरी जान है। इस पर हाथ उठाते हो तो ऐसा लगता है वो थप्पड़ उस पर नहीं मुझ पर बरस रहे हैं, क्योंकि रवि में मेरी जान बसती है। उसकी एक आवाज सुन लेती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है सारी दुनिया की दौलत मिल गई है मुझे। अब सीता अपनी सासू माँ के लिए सबसे पहले दलिया बनाती है और रवि के साथ गीता जी खुशी खुशी उस दलिया को ऐसे खाती है जैसे उन्हें 5 भोग मिल गई हों। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।